हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित विभिन्न है ना प्रश्नों को, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, या फिर इसी को बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। ठीक है, इसके पहले भी हमने हल किया है बहुत सारे प्रश्नों को, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो पराजित न किया जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो पराजित न किया जा सके, आंसर पता होने पर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो पराजित न किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अपराजेय। अपराजेय। ठीक है, जो पराजित न किया जा सके उसको बोलेंगे अपराजेय। ठीक है, अधिक बढ़ चढ़ कर कहना है ना। अगला प्रश्न है अधिक बढ़ चढ़ कर कहना। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, अधिक कुछ ऐसा लिखा जाता है, अधिक छोटाई की मात्रा है ना। अधिक बढ़ चढ़ कर कहना है ना, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? अधिक बढ़ चढ़ कर कहना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, अतिशयोक्ति। अतिशय उक्ति है ना, अतिशयोक्ति ये होता है अधिक बढ़ चढ़कर कहना या फिर बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी के बारे में भी। ठीक है, अतिशयोक्ति बोलते हैं उसको है ना। इसका जो है संधि विच्छेद करने पर अतिशय मतलब अधिक, उक्ति है ना, अतिशय प्लस उक्ति होता है अतिशयोक्ति है ना। संधि विच्छेद करने पर अतिशय प्लस उक्ति, तो उसको बोला जाता है अतिशयोक्ति। अगला है जिसका परिहार यानी कि त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? जिसका परिहार ना हो सके या त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? है ना, अपरिहार्य। इसका सही उत्तर होगा अपरिहार्य। अपरिहार्य है ना, जिसका परिहार ना किया जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए अपरिहार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपरिहार्य है ना, सही उत्तर है यहाँ पर अपरिहार्य। अगला प्रश्न है, अगला है जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो है ना। कानून या विधि या नियम के विरुद्ध हो, कानून के प्रतिकूल हो, विधि के विरुद्ध हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा है ना। तो इसका सही उत्तर है अवैध है ना। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो यह है अवैध। विधि के विरुद्ध मतलब अवैध है ना, वैधानिक नहीं है या विधान से नहीं है या विधि से नहीं है, इसके लिए अवैध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अविधिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अविधिक है ना, अविधिक या फिर अवैध है ना, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो, इसके लिए किस वाक्य का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, इस वाक्यांश के लिए है ना, जो समय पर ना हो, इस वाक्यांश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है असामयिक है ना। असामयिक है ना, असामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो समय पर ना हो। असामयिक है ना, ध्यान दीजिएगा, असामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो अवश्य होने वाला हो, इसको तो आप ही जानते होंगे है ना, मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका क्या होगा। इसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि जो अवश्य होने वाला है ना, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो अवश्य होने वाला है ना, जिसका घटित होना निश्चित है, जो कि होकर ही रहेगा, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यह आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। अगला प्रश्न है जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मेरे ख्याल से तो यह इजी है ना, आप सब जानते ही होंगे। विवाह ना हुआ हो उसके लिए क्या बोलते हैं? अविवाहित।
अविवाहित या फिर अनमैरिड अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अविवाहित हिंदी में बोलते हैं। अविवाहित जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए अविवाहित शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके मन की बात, अंतःकरण की बात जानता हो, है ना, अंदर की बात, है ना, जो मन के बात को जानता हो, सबके मन की बात को जानता हो, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका अंतर्यामी, है ना, अंतर्यामी, अंतः की बात को जानने वाला क्या कहलाएगा, अंतर्यामी। अंतर्यामी इज द राइट आंसर, अंतः की बात को यामी, ठीक ना। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, जिसका इलाज ना हो सके, है ना, जिसका इलाज ना हो सके तो क्या कहलाता है, ला इलाज, ये हो गया ला इलाज, ये हो गया आपका उर्दू शब्द है, ठीक है। ला इलाज जो बोलते हैं उर्दू शब्द है, ठीक है, मतलब उर्दू भाषा में उपयोग करते हैं। या फिर हिंदी में बोलें तो असाध्य होता है, असाध्य, है ना, असाध्य रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। हिंदी में बोलते हैं असाध्य, जिसको साधा ना जा सके या जिसको ठीक ना किया जा सके या जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह है असाध्य, ठीक है। या फिर लाइलाज भी बोलते हैं उर्दू, है ना, शब्द लाइलाज। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, है ना, किसी भी व्यक्ति को या संस्था को आप सहायता देते हैं कोई भी काम करने के लिए, है ना, जैसे कोई धर्म का प्रचार करने वाली संस्था है ना, जानवरों की सेवा करने वाली संस्था है, या शिक्षा से संबंधित संस्था है पढ़ाने वाली, है ना। तो इस प्रकार की संस्था को आप जो है आर्थिक सहायता देते हैं, दान देते हैं आर्थिक, है ना, उसको प्रचार के लिए या उसकी सहायता करने के लिए किसी भी प्रकार से, तो इसको क्या बोला जाता है ना, किसी कार्य के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर है अनुदान, है ना, अनुदान बोला जाता है। जो दान राशि दी जाती है ना, उसको बोला जाता है अनुदान, ठीक है। जो राशि, है ना, किसी को आर्थिक सहायता दी जाती है कोई मुख्य काम को करने के लिए, है ना, कोई स्पेसिफाइड काम को करने के लिए, उसको बोला जाता है अनुदान, ठीक है। अगला है व्यर्थ अनुचित, है ना, खर्च करने वाला, व्यर्थ या फिर अनुचित खर्च करने वाला क्या कहलाता है, ठीक है। बेकार में, है ना, किसी चीज़ पर खर्च करने वाला, व्यर्थ में खर्च करने वाला क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे इसका आंसर मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, चलिए, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। व्यर्थ या फिर अनुचित खर्च करने वाले को बोलते हैं, है ना, अपव्ययी, अपव्ययी, ठीक है, अपव्ययी, है ना, व्यय करने वाला बिना मतलब का, अपव्ययी, है ना, बिना मतलब का या फिर बेकार में या व्यर्थ में, है ना, खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी, है ना, अपव्ययी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, है ना, जो पहले से जिसकी, है ना, होने की या है ना, किसी भी तरीके से कोई आशा ना हो, है ना, घटित होने की, उसको क्या बोलेंगे, है ना, जिसकी पहले से कोई भी जानकारी ना हो, आशा ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी पहले से कोई जानकारी ना हो, आशा ना हो, उसके लिए, ठीक है, अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, पुरुष जो अभिनय करता हो, वह पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनय करने वाले पुरुष को क्या बोलते हैं, अभिनय करने वाले पुरुष को क्या बोला जाता है ना। तो इसका सही उत्तर है अभिनेता, है ना, अभिनय जो करे वह अभिनेता ही तो हुआ, है ना, अभिनेता, ठीक है, जो अभिनय करे वह क्या कहलाएगा, अभिनेता, ठीक है। एक्टर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टर या अभिनेता,
ठीक है। जो हम हीरो बोलते हैं ना, यह हीरो शब्द गलत है ना, हीरो नहीं बोला जाता। एक्टर, जो एक्टिंग करे वह एक्टर हुआ ना, हीरो नहीं, है ना। हीरो तो जो महान काम किया जाता है उनको बोला जाता है, ठीक है। तो जो एक्टिंग करे या अभिनय करे उसको एक्टर बोला जाता है या अभिनेता बोला जाता है ना। हीरो शब्द सही नहीं है, उनको एक्टर बोला जाता है या फिर अभिनेता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को, यहाँ आगे के जो प्रश्न हैं इनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो इधर के जो भी प्रश्न हैं इनमें कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट करके पूछिएगा, है ना, मैं इसको आंसर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।